G20 सम्मेलन में प्रतिभाग करने ब्राजील से 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहुंचे देहरादून। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। ढोल धमाऊ पर दिखी लोक संस्कृति। प्रदेश में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया। आंधी तूफान का रेड अलर्ट। कई जिलों में बारिश का दौर शुरू। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण बढ़ा गंगा का जलस्तर। आपदा राहत चौकियों को किया गया अलर्ट। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन को सतर्क रहने के दिए निर्देश। भ्रष्टाचार के मामलों में दहावी सरकार सख्त। 4 मामलों में 5 आरोपी अधिकारियों पर सरकार का शिकंजा। विजिलेंस जांच के आदेश। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से आ रही खबर के साथ, जहां जिले में दूसरे दिन सुबह से बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरिद्वार से खबर, जहां दूसरे दिन बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित हुई है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरिद्वार में दूसरे दिन सुबह से बारिश जारी है। दूसरे दिन की बारिश से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था। किसानों के लिए बारिश लाभदायक साबित हुई है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे खबरों का। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से सितारगंज में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान में दुकानदारों, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल के मालिक और संचालकों को बाल श्रम को लेकर जागरूक किया गया और बताया गया कि बाल श्रम अपराध है, जिसके तहत जुर्माना, सजा दोनों का प्रावधान है। अभियान के दौरान सितारगंज क्षेत्र में 5 बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिनकी काउंसलिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा मौके पर परिजनों को बुलाकर की गई। वहीं भविष्य में इस प्रकार से पुनः बाल श्रम करते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने के संबंध भी अवगत कराया गया। अधिकारियों के साथ हमने जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग द्वारा जो है संयुक्त रूप में चेकिंग करके इसमें जो है कि जो बाल श्रम है, बाल श्रम के प्रति हमने अभियान चलाया है। और जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो खतरनाक स्थानों जैसे कारखानों में, होटल, ढाबों में, और ये मोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स के दुकान में काम कर रहे हैं, जिनको उन्हें खतरा है, तो उनमें हमने चिन्हित किया है। इसमें 5 बच्चे हमको आज बाल श्रम करते हुए पाए गए हैं। इनको हमने रेस्क्यू किया है और उनके घर परिजनों को बुला करके उनका काउंसलिंग करा करके हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह के आप बच्चों से काम न कराएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्राजील से 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जिनका स्थानीय संस्कृति और लोक परंपराओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर डोईवाला उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। चंपावत में जंगलों में आग लगने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिले की पाटी ब्लॉक के धूना घाट, रंगलबैंड, गरसलेख आदि क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग से वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं धूना घाट क्षेत्र के में जंगलों में लगी आग को 2 महिला वनकर्मी के साथ कुछ स्थानीय आग बुझाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि लोग जंगल में आराम करने बैठते हैं और चलती हुई बीड़ी सिगरेट को जंगल में फेंक देते हैं, जिस कारण आग लग रही है। लोग घास उत्पादन बढ़ाने के लिए जंगलों में आग लगा देते हैं। लक्सर में मौसम विभाग
की भविष्यवाणी सच साबित हुई। सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। चंद घंटे की हुई बारिश से बाजार और कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर पानी भरने से नगरपालिका के विकास कार्यों की पोल खुल गई है। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से भी निजात मिली है। लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश से लक्सर से होकर गुजर रही नीलधारा गंगा का भी जलस्तर बढ़ गया है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में 24 तारीख से 26 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। साथ ही भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 दिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश की संभावना है और ऐसे में नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। 25-26 से 3 दिन आगे आने वाले जो है, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंज तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो पानी का जलस्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। इवन में देहरादून या जो हमारी और भी नैनीताल है, ये ऐसे ऐसे जो सिटीज़ है, हल्द्वानी वगैरह, इसकी भी बात करूँ तो यहाँ भी अच्छी बारिश है जो 3 दिन ये रहने वाली है। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। लाइन पार संजय नगर विकास एवं कल्याण समिति लालकुआ ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट का सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें कॉलोनी वासियों ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। जिसके बाद कॉलोनी वासियों ने क्षेत्रीय विधायक को समस्याओं से अवगत कराते हुए विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने नगर पंचायत लालकुआ का सीमा विस्तार कर लाइन पार संजय नगर को शामिल करने, जर्जर सड़कों का निर्माण करने समेत कई मांगे की। वही सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया। आज यहाँ के लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। आज जिस सड़क पे हम लोग खड़े, इसकी बहुत लंबे समय से इसको बनाने की मांग थी और ये सड़क स्वीकृत हो चुकी है। इस सड़क को हम जल्दी बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जो इस क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल करके नगर पंचायत का विस्तारीकरण करके नगर पालिका बनाने की मांग है, उसके लिए भी हमने पूर्ण कार्रवाई कर दी है। शासन से उसमें जो है जानकारी मांगी गई है जिला प्रशासन से, वो वहाँ से आ चुका है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इस क्षेत्र में नाली से लेके सड़कों से लेके और अन्य जो भी समस्याएं सब मेरे संज्ञान में हैं, तो मैं इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य करूँगा और इस क्षेत्र को लालकुआ नगर का सबसे उत्कृष्ट क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करूँगा। जनपद उधम सिंह नगर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो गई। जहां जनपद में तेज बारिश हुई, बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश से धान किसानों के चेहरे भी खिल उठे और अब किसान बारिश के बाद धान की रोपाई शुरू कर सकेंगे। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे देहरादून से अगली खबर का, जहां चाय बागान सीलिंग की जमीन पर अतिक्रमण मामले ने तूल पकड़ लिया है। जहां जिला अपर कलेक्टर अदालत ने इस मामले में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक बिशन सिंह चौफाल के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने सभी अतिक्रमणकारियों को 24 जून को अदालत में तलब किया है। इस मामले को लेकर बिशन सिंह चौफाल का कहना है कि 2011 में जब वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब उन्होंने इन पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके चलते नोटिस उनको भेजा गया है। 24 जून को कोर्ट में जाएंगे और न्यायालय को जानकारी देंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उस समय भारतीय जनता पार्टी का 2011 में की व्यवस्था है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष होगा तो उसकी ज़मीन के लिए उसके निश्चित रूप से हस्ताक्षर होंगे। कल तारीख है, उसमें हम उसका जवाब देंगे, उसके बाद कानूनी सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे।
विकासनगर में रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जाम लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नियमों के विरुद्ध मुस्लिम युवक को दुकान दी गई है, जिसकी शिकायत 6 महीने पहले की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले पर रुद्र सेना के संस्थापक राकेश तोमर का कहना है कि मीट की दुकान चलाने वाला युवक पूजा का सामान बेच रहा है, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। गुस्साए रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करके एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 27 तारीख तक दुकान खाली नहीं की गई तो 28 तारीख को बाजार बंद करके प्रदर्शन किया जाएगा। यह है कि देवभूमि उत्तराखंड के जौनसार बावर महासू भूमि के अंदर लंबे समय से नाम छुपाकर हलाल की दुकानें चला रहे थे तथा ठीक उसी के सामने वही व्यक्ति काली माता का मुखौटा लगाकर दून जनरल स्टोर के नाम से प्रसाद इत्यादि बेच रहे थे। काली माता की मूर्ति, चुनरी और सब कुछ बेच रहे थे, जिसके बाद समस्त हिंदू संगठनों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और कुछ लोगों के दबाव में आकर हम लोगों की धकेल के लाती है और दूसरी बात जो है हमें पे मुकदमा दर्ज करती है। कुल मिला के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए, हम लोग FIR दर्ज करने आए कि कैसे उन्होंने हमें जाति सूचक शब्द करके मारने की धमकी दी गई, इसी की वजह से हम लोग आए हैं। अपनी मांगों को लेकर भोजन माताएं 27 जून को सचिवालय कूच करेंगी। प्रगतिशील भोजन माता संगठन की महामंत्री रजनी जोशी का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी विद्यालय में कार्यरत है, जिनसे विद्यालयों में खाना बनाने के अलावा विद्यालय खोलना और बंद करना, कपड़ों से लेकर पूरे प्रांगण की साफ सफाई जैसे काम करवाए जाते हैं। लेकिन उन्हें मात्र 3,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जिससे भोजन माताओं में व्यापक आक्रोश है। मांग रही है कि भोजन माताओं को एक तो स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। पर हो ये रहा है कि लंबे समय से जो है भोजन माताएं स्कूलों में 4-4 कर्मचारियों का काम कर रही हैं और 4-4 कर्मचारियों काम करने के बाद मात्र जो है मानदेय 3,000 रुपये का दिया जा रहा है। और ये 3,000 रुपये का मानदेय भी लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को मिला है। मतलब सरकार हमारे काम को देखते हुए वो हमें मानदेय दे रही है, उतना ये नहीं हुआ है। और इस तरह के काम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेकार का काम किया है, क्योंकि रसोईया जो यूपी की रसोईया थी उन्होंने केस डाला था कि जो है हमारा उत्पीड़न हो रहा है, इस उत्पीड़न पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो हाईकोर्ट ने भोजन माता के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो भोजन माताओं से ये इतने कम मानदेय में काम कराया जा रहा है, ये बेकार है, इस पर रोक लगनी चाहिए और न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। वन विभाग आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी BS सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है। जांच में SP सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी BS सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभारी अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। फिलहाल गृह सचिव ने अब इस मामले में DIG लॉ एंड ऑर्डर P रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है। द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए DIG कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका, एक SP डिस्ट्रिक्ट के देहरादून में जो SP क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनके IO नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो SIT चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है। इन ऑर्डर के मुताबिक SIT की सुपरविजन ये हमारे DIG लोग करेंगे। ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचना का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में व्यापारियों ने निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में रैली निकाली। आक्रोशित व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आज बाजार बंद का आह्वान किया। बता दें कि व्यापारियों ने बड़ी संख्या में मुख्य बाजार से जुलूस निकाला। व्यापारियों ने अपनी मांगों से अवगत करवाते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण होने से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप हो जाएगा, साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान करोड़ों की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने राज्य योजना के तहत 2,61,88,000 रुपए से निर्मित पोखड़ा ब्लॉक की जूनी सीर बासई मोटर मार्ग के डामरीकरण का लोकार्पण किया और सतपुली में 1,99,00,000 रुपए से जिला योजना के तहत होम स्टे और फिशरीज सेंटर का शुभारंभ किया। साथ ही ग्राम प्रधानों को 70 लाख की लागत से कंप्यूटर का वितरण भी किया और कैबिनेट मंत्री ने सतपुली नगर में निर्माणाधीन बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कार पार्किंग का भी निरीक्षण किया। चंपावत पे भव्य झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 10 दिवसीय गोलज्यू महोत्सव शुरू किया। सांसद अजय टमटा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर महिलाओं ने आकर्षक और पारंपरिक कुमाऊनी परिधान में कलश यात्रा निकाली। साथ ही छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और मनमोहक लोक नृत्य पेश किए। सांसद टमटा ने कहा कि गोरल महोत्सव के आयोजन से हमारी संस्कृति को संरक्षण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष निर्मल माहरा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, नगर अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद रहे। का शुभारंभ हो गया है। ये 10 दिनी महोत्सव है। 22 तारीख से 25 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और 22 तारीख से 2 तारीख तक ये मेला इसी प्रकार चलता रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार की दुकानें, 180 दुकानें बाहरी क्षेत्र की और 50 दुकानें नगरीय क्षेत्र की लगाई गई हैं। इसमें झूले, चरखे, बच्चों को खेलने के लिए कई उपकरण यहाँ पे लगाए गए हैं और रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे। गोलजू के इस पवित्र स्थान में, पवित्र धाम में उन्होंने गोलजू महोत्सव को इस बार के शुभारंभ किया। आज कलश यात्रा से शुभारंभ हुआ है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए जाएंगे। इससे हमारे स्थानीय लोगों को बहुत बड़ा एक मंच उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारे स्कूल के बच्चों की प्रतिभाओं को भी निखारने का मौका मिलता है और इस कारण से नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार की विधाओं को देखने का अवसर, हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कार को देखने का अवसर मिलता है। हमारे कुमाऊं के, काली कुमाऊं के इस चंपावत के पवित्र स्थान में बहुत बधाई देता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और रुड़की में हुई अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मौत को लेकर सीएम धामी से मुलाकात करेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। करण माहरा का कहना है कि रुड़की के बेहड़ा गांव की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मृतक के माता पिता की एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई। साथ ही एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। हरिद्वार के एक गांव में एक नवयुवक की मौत होती है और उसमें गांव वाले शंका करते हैं। मृतक के माँ बाप या पत्नी की तरफ से एफआईआर नहीं ली जाती। वो एक एफआईआर ऐसी है जो किसी ने फैब्रिकेट करके लगाई, उस पर एफआईआर की जाती है और 304 की एफआईआर की जाती है। उसी गांव के लोगों के ऊपर आधे 1-1 घंटे के अंतराल में 5 या 6 एफआईआर की जाती है विभिन्न धाराओं में और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर की जाती, कार्रवाई की जाती है जो वहां स्थल पे थे ही नहीं। बहुत बड़ी साजिश है और इसमें एक वीडियो जो है बड़ा अपमानजनक, आपत्तिजनक है, जिसमें जिन लोगों ने पिटाई की है गांव वालों की, वो दबंग लोग जो है हाथ में लाठी डंडे लेके चल रहे हैं और पुलिस उनकी अगुवाई कर रही है। उनको रोकने के बदले पुलिस की भूमिका बहुत ही संदिग्ध इस पूरे मामले में। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर जोशीमठ पहुंचे, जहां उनका स्थानीय लोगों और संतों ने स्वागत किया। इस दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पादुका पूजन किया गया। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से चंपावत के पूर्णागिरी धाम मेरा मार्ग का नाला उफान पर आ गया। नाले का मलबा मार्ग पर आने से यातायात बाधित हो गया। मार्ग में कई वाहन भी फंस गए हैं।
लक्सर नगर पालिका क्षेत्र के केशव नगर में चंद घंटे की बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून से पहले नगर पालिका ने नालों की सफाई नहीं कराई थी। नाले चौक होने के कारण केशव नगर में सड़कों पर जल भराव हुआ, जिससे चंद घंटे की बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोल दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका ईओ केशव नगर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग केस पे पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 4 को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। वर्ष 2016 में सामने आए चर्चित विधायक हॉर्स ट्रेडिंग मामले में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सीबीआई ने इन चारों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। बता दें कि 2016 में मुख्यमंत्री हरीश रावत के रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था, जिसमें विधायकों की खरीद फरोख्त सामने आई थी। स्टिंग के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर में तल्ला जौहर शवा से होकर पूजा के लिए जा रहा एक वाहन खाई में गिर गया। वाहन खाई में करीब 500 मीटर नीचे गिरा। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में करीब 12 लोग सवार थे। खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खाई में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। खोयाम के प्रधान हीरा सिंह मेहता ने बताया कि बारिश के चलते रास्ते पर कीचड़ पसरा हुआ था, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। विधायक हरीश धामी ने जिलाधिकारी सहित जिले के आला अधिकारियों से बात की और घायलों का रेस्क्यू किया गया। जोशीमठ में चर्चित हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क निर्माण को लेकर जोशीमठ व्यापार मंडल अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है, जिसको लेकर हेलंग अनीमठ स्थित सीआईएसएफ गेट से आगे धरना देने जा रहे व्यापारियों, सीआईएसएफ और पुलिस के जवानों के मध्य तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि किसी तरह मामला शांत हुआ और कुछ व्यापारी निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास सड़क स्थल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसके बाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज भी सीआईएसएफ गेट पर पहुंचे और वहां से आगे पैदल ही नंगे पैर जोशीमठ के व्यापारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे। का विषय है, एक शंकराचार्य को भी विरोध प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। बात यह है कि जोशीमठ जो कि आधा बद्रीनाथ है, क्योंकि 6 महीने भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा यहाँ होती है और 6 महीने बद्रीनाथ धाम में होती है, इसलिए आधा बद्रीनाथ है ये। भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक होने के कारण पूरे उत्तर विश्व का ये धर्म राजधानी है और साथ ही साथ भगवान नृसिंह का प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर विराजमान है, ज्योति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।